सीखा है उससे कितना इम्प्लीमेंट किया है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो जो मैंने अपने तजुर्बे हैं, जो जो मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा है, वही चीज उसके अंदर भी मैंने वहां पे रखी है। वह बशर्ते ये है कि क्या हम उसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है। तो अपने कुछ बातें हैं पीपीटी के माध्यम से मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। अभी तक हमारे बीच में 30 पार्टिसिपेट आ चुके हैं, और जैसा कि राजू सर कह रहे थे, और ये 100% सच बात है सर, हम जितना सीख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा डुप्लीकेशन तो तभी होगा जब हमारी टीम सीखेगी। जब टीम सीखेगी तो ही वो ग्रोथ, हमारी पैसिव इनकम की तरफ हम लोग जा पाएंगे। तो इसलिए है कि अभी भी हमारे पास मौका है कि अपने अपने टीम को कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के साथ इस जूम सेशन का हिस्सा बना सकते हैं। और जैसा कि आज सर्दियों का मौसम है, तो कुछ लोगों को एक हैबिट भी बन चुकी है कि हम फूड कैब जो हमारा 7:50 में स्टार्ट होता था, उसकी भी उनको आदत है। तो हो सकता है कुछ लोग थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन बट मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली टाइम जो है, बहुत अच्छा टाइम ये रख दिया गया है 7:30 बजे का, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो 4 बजे उजाला हो जाता है। तो बहुत अच्छा है, और कुछ लोग जो आएंगे उनका भी वेलकम रहेगा यहाँ पे। तो राजू सर, मेरी स्क्रीन आ रही है क्या विद आवाज? जी सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। तो अभी भी अपने अपने साथियों को कॉल कर सकते हैं। हम 34 पार्टिसिपेट आ चुके हैं, और इन 34 पार्टिसिपेट का वेलकम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सागर जोशी साहब का, जिनके माध्यम से आज हम सभी लोग यहाँ पे मॉर्निंग के सेशन में इकट्ठा हुए हैं, या मैं कहूँगा आज पूरी इंडिया के अंदर एक क्रांति के रूप में आज लोग कामयाब हो रहे हैं इस ई बायोटोरियम परिवार से। तो वो एक व्यक्ति की एक मैं कहूँगा एक डिसीजन की वजह से है, और उनके एक संकल्प की वजह से है कि उन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक इतिहास बना के रख दिया है ई बायोटोरियम का। क्योंकि ऐसे एमडी का होना, जो मैं कहूँगा अपने टीम को लेके, और मैं अगर कहूंगा अपने पूरा मैनेजमेंट को लेके इतना एक्टिव रहते हैं, जो और हमेशा वो ये सोचते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं अपने टीम मेंबर्स जो हमारे साथ आए हैं, मैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे सकूं। इसीलिए वो प्लान के अंदर बहुत सारा नया अपग्रेड करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे एमडी का हमारे साथ में होना बहुत ही खुशी की बात है, और मैं कहूंगा दिल गदगद हो जाता है जब इनसे मुलाकात होती है। और हमेशा इतने एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट से भरे रहते हैं हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर। और मैं अगर इसके कहूंगा किसी भी कंपनी के अंदर सर, किसी भी कंपनी के अंदर मैं कहूंगा अगर उसका एमडी बहुत विजनरी है, और उसका मैं कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत बड़ा विजन है, तो 100% सभी लोगों का कैरियर बहुत ज्यादा भव्य हो जाता है। और अगर मैं बात करूं, जैसा रेल है, रेल का इंजन जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सुरक्षित अपने पैसेंजर को मंजिल तक पहुंचा पाएगी। तो इसीलिए है कि रेल के डब्बों से ज्यादा जरूरी है रेल के इंजन का इम्पोर्टेंसी। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब उस कंपनी के एमडी का विजन बहुत बड़ा हो, वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके और अपने जो लोग हैं उनको लेके। तो मैं कहूंगा ऐसे एमडी का हमारे साथ में होना, हम बहुत लक्की हैं। और आज जो भी आज जितनी भी पूरा बातें हो रही हैं, वो एक बैनर तले बात हो रही है, वह है ई बायोटोरियम। तो मैं हमेशा जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो थैंक्स भी कह सकते हैं हमारे डॉक्टर सागर जोशी जी का, क्योंकि ऐसे एमडी सर किस्मत से मिलते हैं। मैं कहूंगा एक गॉड के रूप में हमें मिले हुए हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज जितने करोड़पति उन्होंने 4 से 5 साल के अंदर क्रिएट कर दिए सर, उतने लोगों को 20-30 साल में लग गए हैं, तब भी वहां नहीं हो पाया। तो एक इंडस्ट्री और एक विजन का ही ये काम है डॉक्टर सागर जोशी सर का। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत नमन और धन्यवाद यहाँ पे करूंगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, वाइड ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग लेने की जरूरत क्या है। अगर मैं बात करता हूँ, ये जूम मीटिंग में आने की जरूरत क्या है, या हमारे जितने भी प्रोग्राम सेमिनार्स होते हैं उनमें आने की जरूरत क्या है। तो ये ट्रेनिंग से हमें मिलता क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये ट्रेनिंग करती ही है। और क्यों बार बार आपके सीनियर्स और हमारे सीनियर्स कहते हैं कि भैया कभी भी जूम मीटिंग मत छोड़ो, कभी भी
ट्रेनिंग प्रोग्राम मत छोड़ो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये ट्रेनिंग हमारे माइंड को सेट करती है, माइंड सेट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और मैं कहूंगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा माइंड, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आज जितने भी लोग अमीर बने हैं या जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग अपने शरीर का इस्तेमाल करके तो नहीं हुए हैं सर, वो अपने माइंड का इस्तेमाल करके हुए हैं। और आज ये ट्रेनिंग जो हमें सीनियर्स के माध्यम से या कहीं से भी हमें मिलती है, तो उसको लेने से सर सबसे बड़ी चीज होती है हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। और दुनिया के अंदर हर पॉजिटिव बंदे ने ही इतिहास बनाया है। और आज इसके बारे में कुछ चंद लाइनें यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ने भी लिखी हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे कि हम पूरी दुनिया के अंदर राज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। और मैं कहूंगा जब जब हम एजुकेशन लेते हैं सर, तब तक हमारी ग्रोथ होती है। और जब जब हम एजुकेशन से भागना शुरू कर देते हैं, तब तक हमारा कहीं ना कहीं डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। और मैं कहता हूं जब जब हमारा डाउनफॉल आता है ना, तब तक हमें एक ही काम करना चाहिए, हमें अपने आप को ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर एक ऐसे माहौल के अंदर डाल देना चाहिए जहां सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को जीना सिखा देती है, जो लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा इंसान को बना देती है कि वो हर एक कदम एक ही चीज सोचता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि मैं कामयाब हो सकता हूं जब इतने सारे लोग हो रहे हैं तो। और वो एक ही चीज से होता है, वो होता है माहौल के अंदर आने से, वो होता है ट्रेनिंग के अंदर आने से। और मैं कहूंगा हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारे शरीर को खुराक चाहिए होती है, बिना खाना खाए हम रह नहीं सकते, बिना पानी पिए हम रह नहीं सकते, उसी तरीके से, क्योंकि ये हमारे शरीर की जरूरत है, उसी तरीके से हमारी माइंड की भी एक खुराक है उसको पॉजिटिव रखने के लिए, और वो है एक एजुकेशन, वो है ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो हमें हमेशा इन ट्रेनिंग के अंदर बने रहना चाहिए, जिससे कि हमेशा हमारी ग्रोथ होती रहे। और ये हमारे माइंड को एक ऐसा सेट करती है जिससे कि हम बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। मैं कहूंगा कि कोई भी इंसान जो लर्निंग की अगर बात करेंगे, तो सबसे अर्निंग की अगर हम बात करेंगे, अगर आप देखेंगे अर्निंग और लर्निंग में सिर्फ ई और एल का फर्क है, यहाँ पे एल का अंतर है, सिर्फ एल का अंतर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, जितने भी लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट को ले रहे हैं, वो एक ही चीज के अंदर चले जाते हैं, वो है लर्निंग मॉडल के अंदर। और जब जब वो लर्निंग के अंदर जाते हैं तो उनकी अर्निंग अपने आप ही बढ़ते चले जाती है। और मैं हर एक लीडर से, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी बड़ी अचीवमेंट आ जाएगी बिना लर्निंग के, तो वो सर इम्पॉसिबल है। इसलिए हमेशा हमें इन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर बने रहना चाहिए, और बनने के साथ साथ अपनी टीम को बनाए रखना जरूरी है सर, क्योंकि वो सीखेगी तो ही हमारी ग्रोथ होनी है। और मैं यहाँ पे बात करूंगा, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है विश्वास। विश्वास दिखने में एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसको प्रूफ करने में पूरी लोगों को जिंदगी लग जाती है। एक व्यक्ति का विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी भी हमें लग सकती है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा, यहाँ पे विश्वास की अगर ताकत देखेंगे, अगर आप कितना इंपॉर्टेंट है ये विश्वास की ताकत, अगर आप देखेंगे, एक एलिफेंट को यहाँ पे एक पतली सी चेन से बांधा गया है, लेकिन ये वही एलिफेंट है जो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ दिया करता है। अगर मैं बात करूं इससे, ये वही एलिफेंट है जो जिसके सामने अगर आ जाए कोई भी, तो उसको ये छोड़ता नहीं है, इतना पावरफुल होता है। और कहते हैं सबसे अगर पावरफुल अगर कोई जानवर है, वो सबसे बड़ा पावरफुल जानवर है हाथी, और सबसे विशालकाय है वो है हाथी। लेकिन ये जब इसको छोटे बचपन में जंगल से इसको बांधा, इसको पकड़ के ले आया जाता है, और ये छोटी छोटी इसको मोटी सी चैन से बांध दिया जाता है, तो ये कई बार कोशिश करता है तोड़ने की इसको, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे हाथी का बच्चा एक बार बहुत बड़ा विशालकाय हो जाता है, और उसको एक खूंटी से, एक छोटी सी पतली सी रस्सी से भी बांध दिया जाता है, तो वो उसको तोड़ने की कभी जिंदगी में कोशिश ही नहीं करता है। फर्क क्या है
वो जंगल में रहने वाला हाथी जो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ दिया करता है, वो एक छोटी सी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। और आप और हम जानते हैं कि ये चाहे तो इसके लिए खाली पैर को हिलाने से ही ये रस्सी टूट सकती है, ये चेन टूट सकती है, लेकिन फिर भी तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम, उसके माइंड के अंदर इतना ज्यादा ठूस ठूस के भर दिया गया है उसने कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता हूं, और इतना विश्वास उसने कर लिया है कि ये रस्सी मुझसे टूटने वाली नहीं है। क्योंकि उसको जब बचपन में लेके आया गया था तो उसका उसका विश्वास लेवल उस समय कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे उसके हालात बदलते गए, वो बड़ा होता गया, उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर एक विश्वास जाग गया कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे कहूंगा, हर एक डायरेक्ट सेलर यहाँ पे कामयाब हो सकता है, हर डायरेक्ट सेलर यहाँ पे एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले सकता है, करोड़पति बन सकता है, लेकिन उसके माइंड के अंदर जो एक अविश्वास का बीज है, वो कहता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं सर आप लोगों से और हम सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे, हम हर एक व्यक्ति को जरूरत है इस छोटी सी पतली सी रस्सी को तोड़ने की और अपने अंदर एक विश्वास करने की, हाँ इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकता। ये सवाल हमने अपने आप से करना है कि इतने सारे लोग कामयाब इसमें हो रहे हैं लगातार, जिनके पास हमारी जैसी दो आंखें हैं, हमारे जैसे ही दो हाथ हैं, हमारे जैसे ही दो पांव हैं और हमारी जैसी शकल सूरत है। अगर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ये अपने आप से सवाल करो। और सवाल आज एक ही चीज है सर, ये विश्वास खुद के ऊपर करने की जरूरत है। हमारा माइंड को एक पॉजिटिव मैं कहूंगा डोज देके, कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग के माध्यम से एक ही चीज है कि इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं ना सर, मैं हो सकता हूं, इस रस्सी को आज तोड़ने आ सर हमने विश्वास की। और अपने आप से जब भी सवाल करें ना सर, पॉजिटिव सवाल करें कि इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हूं। और इसमें कहूंगा 3 चीजों में विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को करने का। सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं इसको। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं प्लान दिखा सकता हूं, जब मेरा प्लान दिखा सकता है तो आप और हम, अगर मैं बात करूं सर, हम वो कौन सी बातें कर रहे हैं अगर आप सोचें। एग्जाम्पल ऐसा समझते, चंद्रमा में जाना जो पहली बार गया होगा उसके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो पहली बार गया था, लेकिन उसके बाद लगातार लोग गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रूफ कर दिया। एक वनडे क्रिकेट के अंदर एक सेंचुरी मारना भी बहुत मुश्किल माना जाता था एक टाइम के अंदर, लेकिन सहवाग या कई हर ऐसे बैट्समैन ने 2-2 सेंचुरी मार के भी दिखाया। लोगों ने बताया कि एक सेंचुरी में 2 सेंचुरी भी हम कर सकते हैं 50 ओवर के अंदर। तो सर लोगों के अंदर विश्वास जागा और कई सारे लोगों ने अब उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों? सवाल यह है, पहले जो लोग थे उन्होंने पहले खुद पे विश्वास किया तो उन्होंने प्रूफ किया, लेकिन आज लोगों की लाइन लग गई है उस चीज को करने के लिए। तो आज हम और आप तो वो काम कर रहे हैं सर ना, या हम वो बातें कर रहे हैं जो लोगों ने प्रूफ कर दिया है। अगर हम आज यहाँ से करोड़पति बनने की बातें कर रहे हैं तो सर ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन उन लोगों ने करोड़पति जब बनने से पहले उन लोगों का जो स्ट्रगल रहा होगा वो कई सारी चीजों के ऊपर जब बताते हैं सर, तो आप सोचें आज हम वो काम कर रहे हैं जो लोगों ने प्रूफ कर दिया है। तो सब आप सिंपल चीज है यहाँ पे एक चीज रह गई है, कितने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो सवाल खुद पे है ये। अब ये किसी दूसरे पर्सन पे हम नहीं कह सकते हैं। अब ये सवाल अपने आप पे आ जाता है कि यार अगर वो कर रहा है तो फिर मैं नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब हम तो अपने आप में डाउट कर रहे हैं ना, अपने आप में खुद पे डाउट है हमारा। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट आज के बाद से एक चीज है कि अगर इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं नहीं हो रहा, तो सबसे बड़ा डाउट अपने आप में हमारा है। और अगर हमारा अपने आप में डाउट है तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा आप लोगों से कि उन जो कामयाब लोग हो रहे हैं उनकी संगति में आओ लगातार, क्योंकि हमेशा सफलता संगति के साथ ही मिलती है। सफल लोगों की संगति में सफलता मिलेगी, नेगेटिव लोगों के बीच में नेगेटिविटी मिलेगी। तो हमेशा जो लोग आप कामयाब हो रहे हैं उनके साथ संबंध बनाओ, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो, उनसे सीखो कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास आपका अपलाइन, जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वो अंदर आपके अंदर विश्वास वो पैदा करेगा क्योंकि उसने वो प्रूफ किया है। तो
सबसे पहला विश्वास करना है खुद के ऊपर सर। और ये इसकी कोई दवा नहीं है सर, आज इंजेक्शन कोई लगाता है कि हाँ विश्वास का इसके ऊपर इंजेक्शन लगाता है इसको विश्वास हो जाता है, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, ना कभी कुछ होगा ऐसा। लेकिन हाँ, अपने अंदर विश्वास पैदा करने के लिए आपको एक ही चीज है सर, इतने सारे लोग कामयाब हो रहे, मैं भी हो सकता हूँ। दूसरे, विश्वास करना है कंपनी के अंदर। ये कंपनी इतनी बेस्ट है सर, इतने सारे लोगों को ये कामयाब कर चुकी है सर, तो मैं भी इसमें हो जाऊंगा। और मैं कहता हूं विश्वास करना है तो 100% करना है सर, क्योंकि अगर 1% का विश्वास अविश्वास अगर रहा तो वही हालत हमारी हो सकती है। हम कर तो बहुत बड़ा सकते हैं, लेकिन ये हाथी की तरह हमारी भी स्थिति हो सकती है। एक इंसान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है 84 लाख योनियों में, और भगवान ने कहते हैं कि उसको अपनी ही एक आकृति दी हुई है, लेकिन फिर भी वो डाउट करता है। तो मैं कहूंगा आज यहाँ पे विश्वास इतना करना है सर, एक नाव होती है, अगर उसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है ना सर, वो डूब जाती है पानी भर के। उसी तरीके से मैं कहूंगा ना सर, विश्वास अगर हमारा एक छोटा सा भी अगर विश्वास का छेद है हमारे अंदर, तो सर वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी को 10 गुना पीछे कर देगा। तो 100% जो भी करना है 100% करना है। कंपनी के ऊपर विश्वास करना है तो 100%, अगर हमारे एमडी साहब के ऊपर विश्वास करना है तो 100%, और जो भी डिसीजन ले रहे हैं सर वो बेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उससे उनको, क्योंकि अगर मैं बात करूं कंपनी के अंदर जितना हमारा कितना पैसा लगा है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता आप लोगों का कितना लगा है, मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या लग गया होगा, हम 4 5 से 6 प्रोडक्ट मैंने अपने घर के लिए खरीदे हैं, और तो ज्यादा से ज्यादा क्या लग गया होगा, 60-70 हजार रुपए 80 हजार रुपए लग गया होगा। लेकिन आज उस कंपनी के एमडी का सर करोड़ों रुपए लगा पड़ा है, तो वो हमसे ज्यादा सीरियस होंगे सर। तो विश्वास हमसे ज्यादा, मैं कहूंगा उस कंपनी में विश्वास करना है सर, क्योंकि हमसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो अपने अपलाइन पे 100% विश्वास करना है सर, क्योंकि वही व्यक्ति है सर जो आपको और हमें कामयाब करने वाला है। विश्वास करना है इन 3 चीजों पे। जिस व्यक्ति ने विश्वास आज तक किया है सर, उसने 100% रिकॉर्ड तोड़े डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और जब भी हम डगमगाते हैं ना सर, उस समय अगर हमें कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है, तो वो व्यक्ति होता है हमारा अपलाइन सर। उस समय हमें पॉजिटिव करने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है सर ना, तो वो होता है हमारा अपलाइन सर। और मैं अगर यहाँ पे बात करूं ना सर, हमारी टीम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए सर, हमारा अपलाइन तो हमेशा अपलाइन ही रहेंगे। क्योंकि हमारी टीम बड़ी हो गई तो उनको संभालने के लिए एक एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, उनको बड़ी मल्टीपल करने के लिए एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, और वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कृष्ण का रोल जो अदा करता है वो होता है अपलाइन। तो इसलिए जब भी करना है ना सर, इन 3 चीजों पे 100% बिलीव करना है, और ये बिलीव जो होगा ना सर, वो 100% हमें कामयाबी के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और मैं बात करूंगा सर ई बाइटोरियम के अंदर इंपोर्टेंट है व्हाई और हाउ, और बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज में रहते हैं सर। सबसे पहले जरूरी है कि किस काम को कैसे करना है इंपोर्टेंट है, या किसी काम को इंपोर्टेंट है व्हाई, या क्यों करना है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूंगा यहाँ पे, कुछ लोग ये कहेंगे कि मुझे काम को कैसे करना है ये इंपोर्टेंट है सर। नहीं सर, सॉरी, काम को कैसे करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि काम को क्यों करना है सबसे पहले इंपोर्टेंट है सर। अगर मैं बात करूं एक दीवार के पीछे लाखों रुपए अगर हैं, और उसको पता किसी व्यक्ति से बोला जाए कि इस दीवार के पीछे लाखों रुपए हैं और इस दीवार को तोड़ना है, दीवार बहुत मोटी है, लेकिन वो कैसे करना है उसको फिर खोज लेगा कि इसको मैं छीनी से तोड़ूंगा, हथौड़े से तोड़ूंगा, उसके बाद हथियार नहीं, तब भी उसको तोड़ने के वो लग जाएगा, क्योंकि उसका वाई उसको पता है कि इस दीवार के पीछे लाखों रुपए हैं, और अगर मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा ना तो मुझे लाखों रुपए मिलेंगे। तो फिर कैसे हमें फिर वो कैसे खुद ही खोज लेगा। उसी तरीके से ई बाइटोरियम के अंदर सर, हमें किसी का इस ई बाइटोरियम को करना क्यों है, जिसका वाई इंपोर्टेंट होगा ना सर, वो हाउ, इस काम को कैसे करना है, इसमें करोड़पति कैसे बनना है, ये इंपोर्टेंट होगा। आज मैं सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं ना सर, वो कहते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है। बहुत सारे लोग से मुझे करोड़पति बनना है, एक मतलब एक पैटर्न सा है कि ये एक पैटर्न सा लगा दिया है कि मुझे ई बाइटोरियम से करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति। भाई साहब, वो करोड़पति बनना क्यों है?
अच्छा वो पैसा आएगा 1 करोड़ का, मैं करूंगा क्या? लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आता है? सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर मेरे पास पैसा आ जाए ना सर, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि मेरा वाई क्या है, अगर मेरे को मिल भी जाए मैं इससे करूंगा क्या, तो वो आएगा कैसे सर? आएगा ही नहीं कभी। इसीलिए लक्ष्मी आती नहीं है सर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर, आज मैं करोड़पति बनना तो चाहता हूं, लेकिन इस करोड़पति बनने क्यों बनना चाहता हूं मैं सर? ई-वाइटोरियम से। दूसरे लोग कह रहे हैं इसलिए करोड़पति बनना है। नहीं सर, जब तक आपका ये करोड़पति स्लैब जो है, मेरे को 1 करोड़ रुपए इसमें से कमाने हैं, वो क्यों कमाने हैं जब तक नहीं पता होगा ना सर, ये सर आने वाला जिंदगी में भी नहीं है सर। और हम ये सुनते रहेंगे कई लोगों से करोड़पति बनना है, बनना है, बनना है। नहीं सर, मैं आज आप तक सर एक ही चीज बोलूंगा सर, अपना वाई पहले क्लियर करो सर। अगर मुझे महीने का 2 लाख रुपए चाहिए तो सर 2 लाख रुपए क्यों चाहिए? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख रुपए क्यों चाहिए? अगर मुझे क्यों पता होगा ना सर, मैं मार्केट के अंदर 10 नेगेटिविटियां भी ना सर झेलूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब लोग मुझसे मना करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब जब मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मेरा काम डाउनफॉल में चले जाएगा, क्योंकि मेरा वाई स्ट्रांग था। और मैं कहूंगा सर यहाँ पे ना सर, वाई स्ट्रांग कर लो, हाउ अपने आप ही मिल जाएगा आपको कैसे करना है। और यहाँ पे जितने भी लोग आज कामयाब हुए ना सर, जितने भी बड़े बड़े लोगों को कामयाब उठा के आप देख लो सर, तो उनके पीछे 2 ही चीज आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज है उनका वाई जो है, या तो वो बिग ड्रीमर होंगे सर, उनके बड़े बड़े सपने होंगे सर। आज मैं अगर बात करूं रतन टाटा, अडानी, अंबानी, इनको सर पैसों की जरूरत नहीं है सर, लेकिन फिर भी ये पैसों के फिर भी आज काम कर रहे हैं सर। तो सर वो सबसे बड़ी चीज है ड्रीमर है। वो ड्रीमर, उनका कुछ भी हो सकता है, उनके ड्रीम बहुत बड़े हैं। हो सकता है कि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पोजीशन के अंदर जाना, वो उनका ड्रीम हो सकता है। लोगों के लिए उनका ड्रीम हो सकता है कि यार हम इतने सारे लोगों को रोजगार दे पाए, ये एक ड्रीम हो सकता है। नहीं तो सर आज आप सोचें, अगर ये लोग आज भी काम कर रहे हैं, जबकि अगर ये काम ना करें तो सर इनकी पुश्तों तक इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज होती है सर जो लोगों से काम करवाती है, वो होता है पेनफुल स्टोरी। जिस भी आज कामयाब सफल इंसान को देखेंगे सर, जो मंच में जाता है ना सर, उसके ऊपर एक पेनफुल स्टोरी होती है, कुछ ना कुछ दर्दनाक उसकी कहानी होती है सर। आज मैं शाहरुख खान को ही लेकर अगर कहता हूं सर, कहते हैं कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो कई बार वो रेलवे स्टेशन में सोया, कई बार वो ऐसे जो थिएटर्स होते हैं उनके बाहर से सोया करता था और कहता था कि मैं इस बॉलीवुड का बादशाह बनूंगा। और सोचो जब विजन कितना स्ट्रांग है, वो जब उसके पास कुछ नहीं है तब वो बोल रहा है कि मैं वहां का बादशाह बनूंगा। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा ना, आपके हालात आज कुछ भी है ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका विजन उतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको मिल जाएगा सर। तो आज वो सफल हो गया है, तो वो जब अपनी पेनफुल स्टोरी बताता है सर, लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं ना सर, रात में काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, सुबह काम कर रहे हैं, कई टाइम ऐसा हो सकता है कि सर्दियों में काम कर रहे हैं, कई टाइम ऐसा हो सकता है सर एक टाइम का खाना नहीं मिलता हो, लेकिन मैं कहूंगा सर, लेकिन ये जो दर्द है ना सर, यही स्टोरी सर आप जब मंच में जब बताएंगे ना सर, लोग आपके तालियां बजाएंगे। लेकिन होता क्या सर, आप आज क्या कर रहे हैं कोई नहीं देखता सर, आप कहां हैं ये दुनिया देखती है सर। इसलिए आपके पास कोई भी दर्द है सर, वो दर्द हो सकता है कि आपके बच्चों को आपको एक अच्छी लाइफ देनी है, वो एक आपका दर्द हो सकता है। आपको और हम लोगों को सर अपने फैमिली के सपनों को पूरा करना है, वो एक दर्द हो सकता है सर। बहुत सारे लोगों ने बहुत गरीब वाली जिंदगी जी हो सकती है। मैंने खुद एक बहुत पुअर फैमिली से मैं रहा हूं, तो वहां से मैंने उठ के एक ही सपना देखा सर, मैं अपने माँ बाप को वो सब कुछ दे पाऊं जो उन्होंने शायद मुझे ना दे पाया, तो कम से कम वो नहीं कर पाए अपने लाइफ में, मैं तो कुछ कर पाऊं। तो ऐसा कुछ अंदर से जब आता है ना सर, तो इंसान काम करता है सर। अपनी वाइफ को हम वो सब कुछ दे पाए जो चीज बड़ी उम्मीद से
उसने हमारे साथ शादी करी कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, लेकिन वो सर उसके कुछ सपने, उनको सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करे ना सर, एक कुछ वाई पाले वाई बनाए ना अपना सर। तो दुनिया के अंदर या तो ड्रीमर लोग कामयाब होते हैं सर, बड़ी सफलता को हासिल करते हैं, या जिसके पास पेनफुल स्टोरी होती है वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं सर। तो आज आपके पास कुछ भी हो सर, इन दोनों चीजों में से एक चीज अपना वाई क्लियर करें सर, और यही आपको रिवाइटोरियम में एक बड़े मुकाम पर लेके जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। नहीं तो सर नहीं होगा ना भाई सर, छोटी सी आंधी भी आएगी ना सर, तो इंसान कहता है सर ना, बड़ी बड़ी चीज थोड़ा सा भी होता है ना सर, वो काम छोड़ के घर बैठ जाता है, उसको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, उसको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी सर अभी कुछ दिन के बाद, क्योंकि उसके पास वाई ही स्ट्रांग नहीं था सर। तो अपना वाई आज के बाद क्लियर करना सर, हाउ के पीछे मत भागो सर, हाउ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। और मैं बात कहूंगा एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, कैसे एक सही कंपनी को चुनना चाहिए, उसके 5 पिलर्स ऑफ कंपनी के ऊपर मैंने बात करी है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे होती है कि प्रोफाइल ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप और हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे हमारी कंपनी शायद इतना बड़ा प्रोफाइल और इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल शायद आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी का नहीं, वो हम सभी लोग जानते हैं। आज मुंबई के अंदर 1,10,000 स्क्वायर फीट में ऑफिस था, लेकिन आज कंपनी उसे 2 लाख स्क्वायर फीट में डेवलप कर रही है। आप सोच सकते हैं कोहिनूर स्क्वायर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, वो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स के अंदर बनाया। तो कंपनी के का ये प्रोफाइल दर्शाता है कि आज एक ऐसी कंपनी के अंदर आप काम और हम कर रहे हैं सर, जिसका विजन इतना बड़ा है, जो पूरे इंटरनेशनली जाने को तैयार है। आज प्रोफाइल अगर कंपनी के देखें, 300 से ज्यादा करोड़पति कंपनी ने क्रिएट कर दी मात्र 5 साल के अंदर। ये कंपनी का एक प्रोफाइल है सर। आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में कंपनी दर्ज हो गई सर, ये कंपनी का एक रिकॉर्ड है सर। आज ऐसे ऐसे लोगों को प्रोडक्ट कंपनी ने दे दिए हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी नहीं लिया जा सकता है सर वहां पे। हाँ, ये कंपनी का प्रोफाइल है। तो हम इस प्राउड करते हैं ऐसी कंपनी के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट वेरी करता है। अगर आप देखेंगे कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है क्या उसका रिजल्ट है या नहीं है, किसी भी कंपनी को चुनने से पहले ये 5 प्लस जरूर देखें सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट क्या फायदेमंद है या नहीं है, तो यश आज हमारा कंपनी का प्रोडक्ट एक ऐसा हीलिंग प्रोडक्ट है सर, हर किसी की जरूरत है। और आज ये ऐसे ऐसे रिजल्ट आज हमारे बीच में दे रहा है ना सर, जिसके बाद सोच भी नहीं सकते हम लोग। तो प्रोडक्ट कंपनी का अगर बहुत अच्छा है तो कंपनी को हम कर सकते हैं। तीसरा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस भी वेरी करते हैं एक अच्छी कंपनी के चुनाव के लिए। आज अगर मैं बात करूं, हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है सर, इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे सर, सोने और पानी पीने से सारी बीमारियों को ठीक कर रहा है, सबसे बड़ी चीज है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है सर इसका प्राइस। आज अगर मैं अदर कंपनियों के अंदर में जाता हूं सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वहां पे जोड़ों के दर्द के लिए अलग दवा है, घुटनों के दर्द के लिए अलग मिलेगी, पेट दर्द के लिए अलग, सर दर्द के लिए अलग। वहां अगर सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, कई मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पे मैं उनसे पूछता हूं कि ये जो आप सप्लीमेंट खाते हैं वो पहले महीने ही उनको सप्लीमेंट देते हैं, कम से कम 10 से 15,000 रुपए का सप्लीमेंट उनको देते हैं। और मैं बोलता कितने टाइम खाना पड़ेगा, वो बोलते हैं कम से कम 6 महीने तो इसका कोर्स होता है, 6 महीने तो कम से कम खाना ही पड़ेगा। अगर 10,000 रुपए का भी सप्लीमेंट अगर 6 महीने खाना पड़ता है तो 60,000 रुपए का हो गया। और करेगा क्या वो, कई सारी चीजों में काम करेगा वो भी, लेकिन बट क्या है, 60,000 रुपए लगाए उसने। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वहीं 8 से 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद के जो 20 से 25 साल चल जा रहा है सर, 8 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के जो 20 से 25 साल चल जाता है, और आज वो प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं सर 300 से ज्यादा बीमारियों में काम करता है, तो उसकी प्राइस तो लाखों में होना चाहिए, लेकिन वो 8 से 10,000 में मिल रहा है। आप सोचिए सर, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट हमारा महंगा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बहुत ही कम कॉस्ट में हमें वो रिजल्ट दे रहा है सर, जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पे आउट प्लान ऑफ कंपनी सर, ये तो सर सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारी कंपनी का पे आउट प्लान। आज कंपनी ने सर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां, उन्होंने ऊपर टॉप लेवल के लिए सर प्लान बनाए होते हैं, लेकिन आज इस कंपनी ने सर डेप्थ लेवल के प्लान बनाया कि हमारे नीचे डेप्थ में जितना ज्यादा पैसा आएगा ऊपर वाले को तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर। ऐसा प्लान जो एक दिन में 2 बार पैसा देता है सर, दुनिया के अंदर किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है सर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों।
तो सर इसमें 100% मैं बड़ा प्राउड हूं कि ऐसा प्लान, और इस प्लान के बिहाफ में ही सर आज 300 से ज्यादा करोड़पति बने, तो इस प्लान के बिहाफ में ही बने। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर प्लानिंग ऑफ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। नए नए प्रोडक्ट को लेकर कंपनी यहाँ पे आ रही है, अलग अलग राज्यों में नए नए ऑफिस कंपनी खोल रही है, इंटरनेशनली जाने के लिए कंपनी प्लानिंग कर रही है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सर, कंपनी का फ्यूचर बहुत 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 खूबसूरत होने वाला है, और हम लकी हैं कि सर आज हमें ये मौका मिला है। तो अगर ये 5 पिलर्स अगर हमारे किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको दिखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट कंपनी के अंदर मैं कहूंगा, और उस बेस्ट कंपनी हम है ई-बायोटोरियम के अंदर से। अगर मैं बात करूं सर 4 बेसिक्स रूल्स जो एमएलएम के हैं, वो एक ही चीज है, अगर जब जब भी हमें डाउनफॉल आता है तो इन 4 चीजों में हमें हमेशा घुस जाना चाहिए, मुझे लगता है। पहला है प्लान, 4 बेसिक्स के अंदर जब जब जिस लोगों के प्लानिंग नहीं है या वो फील्ड के अंदर नहीं दिखेंगे, उनके पास एक ही प्रॉब्लम होगी, वो लिस्ट नहीं होगी सर उनके पास। तो आज मैं कहूंगा लिस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर लिस्ट है तो ही हमारा वर्किंग सेट होगी सर। दूसरी है इनविटेशन, अगर हमारे पास वर्किंग तो लिस्ट तो है, लेकिन हमें लोगों से बात करना नहीं आता है, कैसे हमें इनवाइट करें, कैसे इनविटेशन करें, ये नहीं आता है, तो ये हमारा एक कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी हो सकती है। तीसरा हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है, प्लान इफेक्टिव अट्रैक्टिव होना चाहिए, तब जाके लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और प्लान देते समय क्या क्या लोग किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। चौथी है फॉलोअप। फॉलोअप, अगर हमने किसी को प्लान दे दिया तो उसका हमें फॉलोअप करना है, और 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है। तो मैं कहूंगा 4 बेसिक्स जिस लोगों का क्लियर है ना सर, वही लोग आज लगातार कामयाब होते चले जा रहे हैं। और इसके ऊपर मैं आज बहुत लंबी बातें यहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, जब अगले टाइम मुझे मौका मिलेगा तो मैं लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन और फॉलोअप, इस पे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं और कैसे करना चाहिए और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं पूरी बेसिक के ऊपर मैं बात, कभी मुझे मौका मिलेगा पूरी सीरीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। ये पूरी सीरीज मेरे पास है, तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें आज के बाद से एक ही चीज करना है, 4 बेसिक जरूर तैयार करने हैं। अगर मैं बात करूंगा हाउ टू लिस्ट मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे बात की गई है। लिस्ट कैसे बनानी है, पहले सीरियल नंबर लिखना है, गेस्ट का नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, एरिया, कैटेगरी होती है यहाँ पे ABC, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी होती है हाउ, WC, हॉट वार्म और कोल्ड कॉन्टेक्ट। प्लान डेट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, किस दिन हमने उसको प्लान दिखाया। फॉलोअप का हम लिख सकते हैं 24 से 48 घंटे में हमने उसका फॉलोअप किया या नहीं किया, यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं। और रिमार्क में हम लिख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहा, यस रहा या नो रहा, ये रिमार्क के ऊपर हमारा हो सकता है। ये हाउ टू लिस्ट मेकिंग के ऊपर भी मैं पूरी डीपली ब्रीफ में बात करूंगा, जब मैं पूरा इसके ऊपर सेशन, जब मुझे नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर भी बहुत डीपली बात करना चाहूंगा, लिस्ट कैसे बनानी है। लेकिन इस तरीके का फॉर्मेट अगर आप बनाते हैं तो इससे आप लोगों को बड़ा आशा में हो जाता है काम करना, मैं ये कहना चाहूंगा। एंट्री गेट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टअप के कुछ एंट्री गेट्स होते हैं, लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले जाना किन लोगों के पास। एंट्री गेट ऑफ स्टार्टअप की मैं बात करता हूँ, कंपलसरी जो लोग होते हैं, 40% ज्वाइनिंग जो आती है ना सर हमारे पास, वो कंपलसरी जो लोग होते हैं उनसे आती है। यानी कि दबाव में कौन लोग होते हैं जिनसे आप प्रेशर कर सकते हैं, वो आपके हॉट कॉन्टेक्ट होते हैं, जो आपके घर के खास लोग होते हैं, जिनसे अगर आप बात करो ना सर, वो आपके विश्वास पे या आपके प्रेशर में आपको ज्वाइनिंग देते हैं सर। उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है, उनको प्लान से मतलब नहीं होता है, उनको इस चीज से मतलब होता है कि यार ये व्यक्ति मेरे पास आया है ना, ये मेरा खास व्यक्ति है, और इसने अगर कुछ कहा है ना सर, मैं इससे मना नहीं कर सकता। तो वो हमारे जो कंपलसरी, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें कहां जाना है, जहां से 40% रिजल्ट आने वाला है। जब लोग कोई स्टार्टअप करता है तो सबसे पहले हॉट कॉन्टेक्ट से स्टार्ट करना है, जहां से आपको 40% रिजल्ट मिलने वाले हैं सर, जिनसे आप दबाव बना सकते हैं, वो होते हैं कंपलसरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस तरीके से हमें प्लान दिखाना है। दूसरा होता है ऑब्लिगेटरी, उसको बोलते हैं यहाँ पे 25% रिजल्ट वहां से आते हैं जो दया या कृपा से हमारे पास आते हैं, कि यार आपने कभी किसी का भला किया होता है, या कभी किसी के ऊपर लोग दया कर देना, नहीं है चलो यार मैं यार ये करिए कह रहा, तो इसका फ्यूचर का सवाल है, अगर इसके भविष्य का सवाल है। जैसे अगर हम अपनी फैमिली या किसी रिलेटिव से बोलते हैं यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरा एक बहुत फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पे मेरी थोड़ा हेल्प कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं दया या कृपा, वो आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, है ना, तो आप उससे आपके बुजुर्ग हो सकते हैं, है ना,
तो उनसे आप 25% का रिजल्ट आपको वहां से आने वाला है, और 15% का रिजल्ट इमोशनल पे आता है। इमोशनली अगर आप अटैच करते हैं किसी को कि भाई ये प्रोडक्ट आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस प्रोडक्ट से आने से सर कई सारी ऐसा चमत्कार भी हुए हैं। आप उनको इमोशनली अटैच कर सकते हैं सर, यहाँ पे उनके फैमिली को लेके, उनके बच्चों को लेके, उनको पेरेंट्स को लेके, उनको प्रोडक्ट के ऊपर ये बात कर सकते हैं, सर आज हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, लेकिन क्या आप अपने माँ बाप के लिए इतना सा एक प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं? इमोशनली आप उसको अटैच कर सकते हैं सर। आज कई तकलीफों में आप और हमारी माँ बाप ने हमें बड़ा किया है, तो लेकिन सर मेरा आपसे हम्बल यही कहना है कि सर आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए ना सही लगे, अपने माँ बाप जिन्होंने आपको ये जिंदगी दी है सर, उनके लिए जरूर इस्तेमाल करें। आप ऐसे इमोशनल उनको कर सकते हैं सर। और मैं बात करूंगा सर चौथा, अंडरस्टैंडिंग। 20% जो लोग होते हैं ना सर, वो इस बिजनेस को सोच समझ कर ज्वाइन करते हैं सर। उनको इस बिजनेस की नॉलेज होती है, वो इस बिजनेस को जानते हैं, या इस बिजनेस के अंदर मैं बात करूं वो नॉलेज रखते हैं, तो इस बिजनेस को सोच समझ के करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सर, हमारे पास 40% रिजल्ट निकलेंगे कंपलसरी हमारे खास लोगों से निकलेंगे, जो हम जिनसे हम प्रेशर कर सकते हैं, चाहे हमारे वो रिलेटिव हो, दोस्त हो, या दूसरा 25% रिजल्ट हमारे पे दया या कृपा से निकलते हैं। इमोशनल पे 15% रिजल्ट निकलते हैं, और 20% रिजल्ट जो निकलते हैं सर, जो दुनिया के अंदर एक बड़ा बिजनेस करते हैं, वो करते हैं सर 20% लोग, जो यहाँ पे सोच समझकर इस बिजनेस में आते हैं। तो हमें इन 3 कैटेगरी को, जो वो कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी और इमोशनल वाले जो लोग हैं सर, उनको हमें 20% वाली कैटेगरी के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए हमें एक ही काम करना है सर, हमेशा उनको प्रोग्राम्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर लाना है, ताकि वो इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से जान सके, इस बिजनेस की पावर को जान सके, जिसकी वजह से एक बड़ा बिजनेस कर सके। तो इसको हमें जानना है कि हमें सबसे पहले कहां पे जाना है और किन लोगों को कहां पहुंचाना है, ये भी आप सोच सकते हैं सर। अगर मैं बात करूं सर, सवाल ही जवाब है, एक यहाँ पे बुक्स भी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारे पास हमेशा आएंगे सर। लोग कहते हैं सर पैसे नहीं है सर, ये उसने प्रॉब्लम्स बताई। हम जब किसी से बोलते हैं कि सर वो बोल रहा है यार इसके पास तो पैसे ही नहीं है सर, अब मैं इसको प्रोडक्ट कैसे बताऊं सर, मैं इसको प्लान कैसे बताऊं, इसके पास तो पैसे ही नहीं है सर। वही तो उसका हथियार था, वही उसका हथियार था सर। वो पैसे नहीं है तो सर वो पैसे अपनी प्रॉब्लम बता रहा सर आपको, तो सर उसको आप कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पैसे नहीं है बोलता ना सर, इंपॉर्टेंट ये है कि उससे बोले कि सर जब मैं इसमें ज्वाइन किया था ना सर, तब मेरे पास भी सर पैसे ही नहीं थे। इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करेंगे तो वो आपसे कनेक्टिविटी बना के सर उससे रिजल्ट आने की संभावना बढ़ेंगी। वो बोलता है सर पैसे नहीं है, तो आपने बोला कि सर मैंने जब ज्वाइन किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे सर, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से सर मैं इतने रुपए कमा चुका हूं सर। लेकिन सर अगर आज उस दिन मैंने पैसे नहीं है करके डिसीजन लिया होता तो सर क्या मैं आज यहाँ पे होता? बोलता नहीं होगा सर। मैं कहूंगा आज अगर आपने पैसे का कैसे भी एडजस्टमेंट कर लिया सर, मैं आपको विश्वास देता हूं जिंदगी भर आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर कभी जिंदगी में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। आज पैसे नहीं है सर, बच्चों की अच्छी शिक्षा करने के लिए पैसे चाहिए, हर जगह पैसे चाहिए सर। आप पैसे ही नहीं है तो सर आज हम कोई भी सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको एक मौका मिल रहा है सर जिसमें आप इस पैसे नहीं है वाली शब्द को खत्म कर सकते हैं, वह ई-बाइट हो रहा है। आप उससे इस तरीके से बात कर सकते हैं। बोल रहा कोई व्यक्ति बोल रहा टाइम नहीं है मेरे पास सर, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं आपके पास टाइम नहीं है सर। आज लोगों के पास टाइम नहीं है अपने हेल्थ को देने के लिए सर, अपने परिवार को देने के लिए सर। मैं आपसे बोलता हूं कि सर ये अच्छी बात है या बुरी बात है, तो बोलेगा सर ये तो अच्छी बात नहीं है। तो सर आज टाइम नहीं है सर, लेकिन आप इंपॉर्टेंट समझे सर। आज आपके पास टाइम नहीं होने से सर आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और सर कई सारे लोग आज अपने हेल्थ को टाइम नहीं देने की वजह से आज इस दुनिया के अंदर। लेकिन ये आज एक ऐसी थेरेपी है सर जिसमें कोई टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, सोते सोते और पानी पीते पीते ही बीमारियों को ठीक करता है सर। इसकी तो अलग टाइम देने की जरूरत नहीं है। और आज अगर आपने इस काम के माध्यम से इस प्रोडक्ट के अंदर आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया सर, तो जिंदगी में आप अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, आप टाइम नहीं भी दे पाएंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास दिखा सकते हैं उस व्यक्ति को। कई सारे लोग हैं, धर्मान सर हैं, कई सारे लोग हैं, है ना, उर्मिल सोनी साहब हैं, जिन्होंने एक टाइम इस बिजनेस को किया, मेहनत करी, और आज वो टाइम कम भी दे रहे हैं सर, तब भी उनको एक अच्छा पैसा आ रहा है और वो आज एक ही काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप कई सारे लोगों को एग्जांपल दे सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे पूछ के बताऊंगा, हाँ सर ये भी एक सवाल आता है सर। हाँ बिल्कुल आप पूछ के बताइएगा, भी किसी की बात को कट मत करना सर। लेकिन बट सर आप उनसे जरूर पूछें क्या सर वो इस बायोमैग्नेट थेरेपी के बारे में कुछ जानते हैं।
आप उनसे पूछे, उनसे सवाल करें सर। अगर वो कर रहा है तो उनसे भी सवाल करें। तो वो बोलेगा सर वो तो नहीं जानता है। तो सर जब जानता ही नहीं है तो क्या आपको सही सलाह दे सकेगा? तो बोलेगा नहीं दे सकेगा। तो सर मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपने जो बातें सुनी है सर उसने तो सुनी नहीं है। तो इसलिए सर जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना है सर। अगर आपको पूछना ही है सर तो कई सारे ऐसे लोगों के मैं नंबर आपको दे सकता हूँ या कुछ ऐसे लोगों से मैं आपको बात करवा सकता हूँ जिनको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। तो आप उनसे पूछेंगे तो आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो लोग तो है सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, आपको पता ही है। प्रोडक्ट महंगा है, लोग बोलते हैं सर, जब भी मेरे से मिलते हैं प्रोडक्ट महंगा है लोग बोलते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई साहब सही आपने बात कही सर। जब पहली बार मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था मुझे भी महंगा ही लगा था, लेकिन जब मैंने इसका रिजल्ट देखे सर ना तो मुझे 100% ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता लगा। जब इसने मेरी माता जी के ऊपर गठिया में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जब मुझे एलर्जी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया सर, मेरी वाइफ के बीपी लो रहता था उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया सर, जिसके लिए मैं 1000 रुपए महीने की 2000 महीने की हर महीने यहाँ पर दवा लगा रहा था, और जब तक हम जिंदा रहेंगे वो तब तक दवाई आनी है सर। आप सोचें, उससे सवाल करें कि अगर 1000 रुपए की महीने की दवाई एक बार आती है तो साल भर में कितने रुपए हो गए? हो गएगा 12,000 रुपए हो गए। अगर कोई इंसान 20 साल जिंदा रहेगा तो सर कितने रुपए हो जाएंगे? तो 4 से 5 लाख, 5-7 लाख रुपए हो जाएंगे। तो सर ये तो 10,000 का एक प्रोडक्ट है सर। तो आप बताएं सर, जो 300 बीमारियों में काम कर रहे हैं महंगा कैसे हो सकता है सर? आज आपने सर 10,000 20,000 का मोबाइल फोन लिया है, उसमें 100 रुपए का गार्ड लगाया है सर। आपने एक स्क्रीन गार्ड इस फोन के अंदर लगाया 10, 15, 20,000 के, लेकिन अगर मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूं सर कि हमारे बॉडी की एक साइंटिफिकली जो कॉस्ट है वो 500 करोड़ रुपए, क्या सर उसके लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है क्या सर? सर आज एक अंगूठा काट के कोई नहीं दे सकता है। आज एक किडनी खराब हो जा रही तो सर उसके लिए 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। एक किसी को छल्ले पड़ जा रहे हैं तो सर उसके लिए 5 लाख रुपए का खर्चा आ जा रहा है, 4 से 5 लाख रुपए का। सर ये इन बीमारियों से बचाता है। तो सर क्या ये प्रोडक्ट महंगा हो सकता है? आप बताएं सर। तो आप उसको बताएं कि ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, उसको रियलाइज करवाएं सर कि ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। जब आप उसको सस्ता प्रोडक्ट रियलाइज करवाने में महसूस कर जाएंगे ना सर, वो प्रोडक्ट आपसे एक नहीं लेगा सर, 2-3 प्रोडक्ट लेगा। और आपके उससे पूछे क्या सर आपकी फैमिली की कीमत क्या 10,000 रुपए है सर? आपकी माँ बाप की कीमत क्या 10,000 रुपए है? क्या हमारे फैमिली हमारे माँ बाप की कीमत क्या 10,000 रुपए हो सकती है सर? आप सोचिए, उससे रियलाइज करवाएं सर। इमोशनली भी कर सकते हैं यहाँ पे। मुझसे नहीं हो पाएगा सर, यहाँ पे लोग बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। यहाँ पे इसके ऊपर भी कभी ब्रीफ में बात करूंगा सर। मुझसे नहीं हो पाएगा लोग ऐसा बोलते हैं, तो सर वहां पे वो 2 सवाल कर रहा है सर। वो बोल रहा है सर, या तो बोल रहा है मुझसे हो नहीं पाएगा, या तो वो बोल रहा है कि मुझे करना नहीं आता है, या मैं करना नहीं चाहता। तो शब्द बोल रहा है सर। मुझसे नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं करना चाहता है सर? वो बोल रहा है या तो मुझसे हो, मैं करना नहीं चाहता, या मुझे करना नहीं आता। तो 2 ही कंडीशन में तो ना बोलेगा ना। अगर वो करना नहीं चाहता सर, वो करना क्यों नहीं चाहता सर? हो सकता है उसने कई कंपनियों के अंदर अपने नुकसान किया हो, क्रिप्टो जैसी इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनियों के अंदर नुकसान किया, इसलिए वो करना नहीं चाहता सर। तो उसके वाई तक पहुंचो, उसके पेन, उसके हॉट बटन तक पहुंचो, वो करना क्यों नहीं चाहता है? उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह हो सकती है। या कई लोगों से उसने ऐसा सुना होगा सर, ये फर्जीवाड़ा होता है, इनके अंदर नहीं आना चाहिए, ये ऐसा स्कैम होता है, या उसने ऐसा कुछ सुना हो। वो क्यों नहीं चाहता है? तो उसके हॉट बटन तक पहुंचे। आप उसके हॉट बटन तक पहुंचेंगे तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे, और वो आप उसको अपने साथ ज्वाइन कर पाएंगे। हो सकता है वो बोले मुझे इसलिए मना कर रहा है, मुझे करना नहीं आता है, क्योंकि यार आप तो इतना अच्छा बोल लेते हो, कई सारे लोग ऐसा बोल लेते हैं, लेकिन मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन उसको बोलो ना, उसको दिखाओ ना सर कि ऐसे ऐसे लोग भी इसमें कामयाब हुए हैं जिन लोगों को बोलना नहीं आता था। तो उनके हॉट बटन तक पहुंचना है। अगर वो आपसे मना कर रहा है तो सर, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मैं ये कहूंगा, लोग जो कहते हैं ना सर, वही उनका, उसी के अंदर उनका आंसर छिपा हुआ होता है। बस यहाँ पे एक ही चीज ध्यान देना है कि उसके हॉट बटन तक पहुंचना है। मैं यहाँ पे कहूंगा वाई नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ज्वाइन करते हैं सर, तो उनकी नीड पकड़ना यहाँ पे जरूरी है। लोग मैं कहूंगा एक ही तरीके से हर एक व्यक्ति को यहाँ पे डील करने की कोशिश करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर, बहुत सारे लोग के पास टाइम फ्रीडम के लिए यहाँ पे आएंगे, जिनके पास, जैसा कि मैं बात करके, टाइम नहीं है, लेकिन वो इस बिजनेस के अंदर टाइम के लिए आ सकते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस बिजनेस को बिल्ड करता हूँ तो मेरे भविष्य में मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकूं, या अपने चीजों के लिए टाइम निकाल सकूं, अपने सपनों के लिए टाइम निकाल सकूं। तो लोग यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आते हैं सर, टाइम फ्रीडम के लिए। तो वो व्यक्ति दर्द बता रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो उसमें आप उसको टाइम फ्रीडम के हिसाब से आप उसको ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन उसको अगर आप कहेंगे कि सर वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है,
आप जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर दर्द है उसके सर में और दर्द की गोली दी जा रही पेट दर्द की, तो सर क्या उसको फायदा देगी? वो नहीं देगी। तो उसको आप डोज ही गलत दे रहे हैं। और हम लोगों का काम, बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि वो कहता कुछ है, उसको सुनते नहीं हम लोग, और हम उसको दर्द दवा कुछ अलग दे देते हैं। तो सर वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, हमने उसको बताया कि सर इसमें पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, वो कुछ और बता रहा है, हम कुछ और बता रहे हैं, है ना सर। तो इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बता रहा है। दूसरा, लोग कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर उसको मनी फ्रीडम के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। अब वो कह रहा है उसका पैसे नहीं है, हम उसको टाइम की कहानी समझा रहे हैं, सर इसमें टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, ये दे सकते हैं, हो सकता है, कोई फायदा नहीं। अब उसको दर्द है, उसको जरूरत है बीमारी, उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, उसका किडनी फेलियर की है, उसका हम बता रहे कि इसमें पैसा कमा सकते हैं, तो क्या सर वो हमारी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो पहले हमें उसकी बातों को पकड़ना है कि वो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आ रहा है। तो हमें हो सकता है कोई टाइम की फ्रीडम के लिए आए, कोई मनी की फ्रीडम के लिए आए, कोई यहाँ पे उसके पास पैसा भी है, उसके पास फ्रीडम भी है, लेकिन एंजॉयमेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट के लिए इस काम को करते हैं। कोई रिटायरमेंट हो चुके हैं, घर में ही है, टाइम भी है, पैसा भी चलो आ ही रहा है, रिटायरमेंट हो गया जॉब से, लेकिन एंजॉयमेंट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन में एंजॉयमेंट उनको दिखाओ कि यहाँ बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो वहां पे बड़ा बड़ा मजा आता है, वहां पे एंजॉय करने का मौका मिलता है, तो वो इसलिए से आता है। तो उसकी हॉट बटन को पकड़ना जरूरी है। टूर एंड ट्रेवलिंग्स के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं सर लोग, देश विदेश यात्राएं करने के लिए बहुत शौकीन होते हैं, तो उसको पकड़ो ना सर। ये इस चीज से, इस बिजनेस के माध्यम से हम देश विदेश यात्राएं करने का कंपनी मौका देती है। आज कई सारे लोग थाईलैंड जा रहे हैं, इसको दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमें एक ही डंडे से सभी को नहीं हाँकना है, हमें उसकी नीड पकड़नी है, उसके हिसाब से उसको सोल्यूशन देना है। और 4 तरीके से लोग इसमें, 4 तरीके के हिसाब से ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंट्री होते हैं सर। अगर मैं बात करूं टीम वर्क की ताकत, आप लोगों को पता है, सिंगल पर्सन अगर कोई 8 घंटे काम करता है सर, है ना, तो उसको 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा। टीम वर्क में सर वो कोई व्यक्ति 1 लाख सपोज दैट वो टीम बना लेता है और उसके लिए 8 घंटे कोई भी इंसान काम करता है, तो 8 लाख घंटे काम होता है। और टाइम, अगर मैं कहूँ मनी कैलकुलेटेड बाय टाइम मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं, पैसा हमेशा से टाइम के हिसाब से आता है, जितना ज्यादा टाइम हमारा दिया जाएगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। इसलिए यहाँ पर टाइम की ताकत को हमें समझना है, टीम वर्क की ताकत को हमने समझना है यहाँ पे। तो जितना ज्यादा आज लोग कामयाब हो रहे हैं सर, जो लोग डेली क्लोजिंग हो रही उनके अंदर, उनके साथ, या डेली उनके कैपिंग लग रही है, तो उनके पास एक ही चीज है सर, वो है टीम का बड़ा होना। तो आप और हम लोग को एक ही काम करना है सर, टीम वर्क में काम करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपना टीम बढ़ानी है, जिसकी वजह से हमारी कैपिंग लग सके। क्योंकि अगर हमें इनकम बढ़ानी है तो सर उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी टीम बढ़ाने से, क्योंकि उससे ही हमारा टाइम बढ़ने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूंगा, फीलिंग्स टू योर बिजनेस। हमें इस बिजनेस को फील करना बहुत जरूरी है सर। जब तक हमारे अंदर से हम ये नहीं आएगा कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस को ऐसा सोचते हैं कि यार हम जोड़ने और तोड़ने वाला बिजनेस कर रहे हैं, या अगर हम बात करें हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो बिजनेस ही नहीं है, उसको बिजनेस ही नहीं समझते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना है, यहाँ पे फील करना है इस बिजनेस को, हम बिजनेस कर रहे हैं सर यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा ड्रेसअप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। जितना ज्यादा हमारी वेल ड्रेस होगी ना सर, उतना ज्यादा इंप्रेशन हमारा बहुत अच्छा सामने वाले पे पड़ना है। और मैं कहूंगा ना सर, ये एनर्जी का गेम है सर। एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है अपने से दूसरे के अंदर। और जब भी अगर आप फीलिंग्स आपकी अच्छी कब आती है सर, जब आप कभी कभी नए नए कपड़े पहनते हैं ना सर, आपके अंदर एक उत्साह और एनर्जी अलग ही होती है सर। और जब एनर्जी होती है ना सर, तो वही हमारी दूसरे पे ट्रांसफर होने वाली है। तो इसलिए इस बिजनेस को फील अगर तभी कर पाएंगे जब इन चीजों में काम करेंगे कि आप बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस जब कर रहे हैं ऐसा लगेगा आपको, जब उसको क्या है, आप एक अच्छे ड्रेस अप में रहेंगे हमेशा। दूसरी चीज है, डायरी और पेन हमेशा आपके पास होनी चाहिए सर। हम किसी के पास प्लान दिखाने जा रहे हैं और डायरी और पेन हमारे पास है नहीं, अब हम उससे डायरी और पेन मांगेंगे। तो सर एक चीज बताएं, युद्ध में जाने से पहले हथियार अपने पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम युद्ध में जा रहे हैं, हथियार नहीं है तो मर्डर तो अपना ही होगा ना। तो सबसे बड़ी चीज है, डायरी और पेन जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम इस बिजनेस के अंदर फील ही नहीं कर पाएंगे कि हम एक कुछ बिजनेस कर रहे हैं। उसके लिए है इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टूल्स जो है, या हमारे जो है वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, हमारे बाल हमारे कटे हुए होने चाहिए। ये हमें फील कराएंगे, ये हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट करेंगे सर। अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी ना सर,
मैं यही कहूंगा, लोग आपसे नहीं जुड़ते सर, लोग आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ते हैं। याद रखना सर, लोग आपसे नहीं जुड़ते हैं इस बिजनेस के अंदर, लोग आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ते हैं कि आपको इस कंपनी के अंदर कितना ट्रस्ट है, आपको इस प्रोडक्ट के अंदर कितना ट्रस्ट है, ये आपको इस प्लान के अंदर कितना ट्रस्ट है। लोग उससे उससे आपके साथ जुड़ते हैं सर, और वो कॉन्फिडेंस लोगों में कॉन्फिडेंस का काम दिलाने में मदद करता है। और वो कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है सर जब हम इस बिजनेस के अंदर फील करें कि हम ये सारी चीजों पर काम करें सर। क्लियर सर, इन चीजों पर हमने ध्यान देना है। और मैं कहूंगा फेलियर्स पीपल्स रीजन जो है ना सर, उनके ऊपर एक ही है, उनके ऊपर ना है तो गोल है सर, ना ही टारगेट है सर उनके ऊपर। आज जितने भी लोग इनकम नहीं ले रहे हैं सर ना, उनके ऊपर मैं बात एक ही चीज कहूंगा सर, उनके पास कोई वजह नहीं है कहीं पहुंचने का, उनके पास एड्रेस ही नहीं है सर, पता ही नहीं है। अगर मैं कहूंगा मुझे ट्रेन के काउंटर पे जाके मैं बोलूंगा कि मेरे को एक टिकट दे दो, तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा, कहाँ का टिकट दे दो, यानी कहाँ पहुंचना है वो इंपॉर्टेंट है सर। आज हमारे पास एक ही चीज नहीं होगी ना सर, कहाँ पहुंचना है, जो हमारा गोल है वही क्लियर नहीं होगा सर, तो 100% हम कहीं जिंदगी में पहुंचने वाले हैं। तो आज एक ही काम करना है, सबसे पहले चीज सर अपना गोल डिसाइड करना है कि मैं ई-बाइटोरियम में 3 महीने के अंदर मेरा क्या अचीव करना है, 6 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, और 2026 के अंदर लास्ट 31 दिसंबर तक मुझे क्या अचीव करना है। और टारगेट बनाना है सर, टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को अचीव करने के लिए ड्रीम और गोल के अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूंगा। लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, ड्रीम और गोल को एक ही चीज समझते हैं। गोल लक्ष्य अगर मैं बात करूं सर, वो हमारा ड्रीम होता है जो हमें बताता है कि अगर हम यहां पहुंचेंगे तो हमें ये चीज अचीव हो जाएगा। और टारगेट क्या है सर, जहां तक हमें हिट करना है। सपोज दैट क्रिकेट के मैच में अगर बात करूं 300 बॉलों के अंदर 300 रन बनाने हैं, ये टारगेट है सर, लेकिन उसके बाद जो मुझे अचीव होगा वो मेरा ड्रीम है। तो हमें टारगेट और गोल्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें टारगेट लेना है कि मुझे 3 लाख रुपए कमाने हैं, 5 लाख रुपए कमाने, 10 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख रुपए से मैं गाड़ी लूंगा, ये मेरा ड्रीम है। तो 10 लाख रुपए मेरा टारगेट है, गाड़ी लूंगा, ये मेरा ड्रीम है। तो 100% अपना ड्रीम जो होता है वो गोल है, लक्ष्य बनाए कि मुझे 3 महीने के अंदर गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, और उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो 10 लाख रुपए का टारगेट लिखें और टाइम एंड डेट लिखें कि मुझे यहाँ पे ये इतने महीने के अंदर, इतने टाइम के अंदर इतने पैसों की जरूरत है, और ये मैं ड्रीम पूरा करूंगा। तो यहाँ पे 100% जो लोग फेल हो रहे हैं सर, उनके पास यही 2 कारण है जो नहीं है, और वो लोगों के लिए इसलिए ना सुनना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ड्रीम और टारगेट नहीं होता है। तो ये आज अपने डायरी के अंदर जरूर बनाएं सर। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, स्लाइड यहाँ पे लगभग एंड है, 1 मिनट का सेशन में और दूंगा बस। क्या करना है सर, सबसे पहली चीज है बड़ी सोच रख के इस बिजनेस को करना है। ये छोटी सोच वालों का बिजनेस है ही नहीं सर, ये बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। जब जब आपकी सोच छोटी होगी सर, आपका ड्रीम इसका मतलब उतना ही छोटा है। अगर आप जब इसमें सोच आप बड़ी रख के काम करेंगे ना सर, तब समझ में आएगा कि आपका ड्रीम उतना ही बड़ा है। यहाँ पे एक फैमिली बोनस के लिए काम मत करेंगे सर, ये छोटी सोच हो सकती है। आप इसमें कैपिंग कैसे लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ी सोच हो सकती है। आप अपनी अचीवमेंट के लिए काम ना करें सर, आप टीम के अंदर कितनी अचीवमेंट क्रिएट कर सकते हैं सर ना, उस पर काम करें सर, ये एक बड़ी सोच हो सकती है सर। एक इसके अंदर अपने सेल्फ के लिए ना करके सर, आपको भगवान ने एक मौका दे दिया ना सर दूसरे की जिंदगी बदलने का, तो आप जितने लोगों की जिंदगी बदलेंगे सर, उससे ज्यादा भगवान आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि कहते हैं ना सर, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, ईश्वर आपके लिए अच्छा करता है। इसलिए इस बिजनेस को ना सर बड़ी सोच के साथ रख रहे हैं कि मुझे इस बिजनेस के अंदर पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर राज करना है, ऐसा आप सोच सकते हैं। आपको भाई एक मौका दे दिया, बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करें सर। छोटी छोटी इनकम के लिए ना मांगे, बड़े बड़े ड्रीम्स के लिए इसमें करें सर। मुझे यहाँ से जैगुआर कार लेनी है, मुझे BMW लेनी है, मुझे यहाँ पे से वो लग्जरी लाइफ को अचीव करना है सर, वो ऐसी सोच रख के करेंगे ना सर, तो फर्क नहीं पड़ेगा दूसरों की कई सारी नेगेटिविटी से। तो इसमें बड़ी सोच रखें। सेट गोल एंड टारगेट, अपने गोल सेट करने हैं और टारगेट सेट करने हैं सर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक हमारे पास गोल और टारगेट नहीं होगा तो सर हमारी नहीं कुछ बड़ा होने वाला है। अभी मैं कह रहा हूँ जनवरी में एंड होने वाला है, लेकिन मैं कहूंगा फरवरी मंथ के अंदर सर अपने लिस्ट बनाएं और अपना गोल और टारगेट सेट करें कि मुझे यहाँ पे ब्रॉन्ज अचीव करना है, सफायर अचीव करना है, पल करना है, ग्लोबल रूबी करना है, प्लेटिनम करना है। इस तरीके से आप एक यहाँ पे टारगेट लेके काम करें। प्लानिंग सेल्फ एंड टीम की प्लानिंग हमेशा पहले क्या करनी है, खुद की करनी है। कि मुझे इस गोल में पहुंचना है तो मुझे प्लानिंग करना जरूरी है।
बिना स्ट्रैटेजी के इंसान कोई भी इंसान नहीं होता है। जब भी युद्ध होता है सब उससे पहले क्या होती है, स्ट्रैटेजी तैयार होती है, प्लानिंग होती है। अगर आप करोड़पति बनना चाह रहे हैं ना सर, तो सबसे पहले प्लानिंग क्या है आपके पास वो देखना बहुत जरूरी है। हमारे पास प्लानिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पहली प्लानिंग सेल्फ की होगी, दूसरी अब सेल्फ की प्लानिंग हमने कर ली, लेकिन हमारे गोल अचीव होने हैं सर टीम के साथ। अगर आपने सोचा कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है ना सर, वो आपकी प्लानिंग है कि ऐसे ऐसे मैं कमाऊंगा, लेकिन उसमें पहले ये सोचे सर लेफ्ट में कितने लोगों को मैं सुपरस्टार ब्रॉन्ज ये लेके जाऊंगा, राइट में कितने लोगों को लेके जाऊंगा, तब वो 10 लाख रुपए हिट होने वाला सर। तो प्लानिंग हमेशा पहले सेल्फ की करनी है, उसके साथ उस सेल्फ की प्लानिंग के साथ बैठ के फिर अपनी टीम को टारगेट देना है, उनकी प्लानिंग करनी है सर, उनको कैसे इस तक पहुंचाना है। और मैं कहूंगा एक्शन करने से होगा, सोचने घर में बैठ के सोचने से दुनिया किसी की बदलती नहीं है सर। मैं कहूंगा एक्शन करने से, आज तक की जो पीपीटी है एक्शन करने से बदलेगी। और मैं कहूंगा यहाँ पे एक्शन जितना ज्यादा करेंगे सर उतना ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। और बिना एक्शन अगर सोच के हम इस बातों को फाइल के अंदर दबा देंगे सर, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज है सर पेशेंस। एक्शन कर लिया, कभी रिजल्ट ऊपर आएंगे कभी नीचे आएंगे, कभी बिजनेस चलेगा कभी नहीं चलेगा सर। वहां पे एक ही चीज होगी सर, बिजनेस। जिंदगी है सर ना, वो हमेशा इसी मशीन की तरह चलती है, ऊपर और नीचे। वैसे बिजनेस भी सर ऊपर और नीचे चलता रहेगा। तो हमारा बिजनेस कभी ऊपर जा रहा है तो सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है। लेकिन बिजनेस बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चले जाए सर, वहां पर डिमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा एक जैसे बन के रहे सर। और ये गेम है सर पेशेंस का। यहाँ पे रातों रात करोड़पति नहीं बनना जाता है सर, लेकिन मैं कहूंगा एक डिसीजन आपको सर एक दिन करोड़पति जरूर बना देता है। वो चीज है पेशेंस की सर। और यहाँ पे एक ही चीज लास्ट लाइन मेरी है, वैल्यू ऑफ लाइन की मैं बात करूं सर। इस बिजनेस के अंदर सर मैं कहूंगा 90% जो रोल होता है ना सर, वो हमारे अपलाइन का होता है हमारी ग्रोथ के अंदर। 10% रोल होता है सर हमारा और हमारी टीम का। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, और ये जो गीता है ना सर, गीता मतलब एक लोगों के लिए एक मैसेज था कि फ्यूचर के अंदर सर हम लोगों को यहाँ पे क्या मैसेज क्या दे पाएंगे। तो इसलिए गीता लिखी गई थी। और यहाँ पे इसने बोला सर, जब जीवन रथ का साथ योग्य हो तो जीवन के समस्त लक्ष्य आसानी से भेजे जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं सर, जब हमारा अपलाइन सर ना श्री कृष्ण जैसा होना सर, तो 100% बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी वो बहुत आसानी से ली जा सकती है। इसके ऊपर छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा 1 मिनट की, और फिर मैं एंड कर दूंगा यहाँ पे। हम सभी लोगों ने जब हम कभी किसी को प्लान देने जाते हैं, ये एक आप लोगों के लिए एक मैसेज हो सकता है कई सारे लोगों के लिए। जब हम जाते हैं एक किसी लीडर को प्लान देने जाते हैं, तो वो क्या बोलता है सर, कई सारे नेटवर्कर्स होते हैं, कई सेटवर्कर्स स्टेप के आ जाते हैं हमारे पास। मैं भी प्लान देने गया तो उसने मुझसे क्या बोला, और यहाँ पे बड़ा मैसेज आप लोगों तक लेके जाना। उसने बोला सर क्या मुझे यहाँ पे पावर दोगे, सर क्या मुझे यहाँ पे क्या सपोर्ट दोगे आप, क्या मुझे एक टीम चला के दोगे, और क्या उसने मुझसे बोला क्या सर खर्चे के लिए भी कुछ दोगे, क्या पैसे वैसे दोगे क्या सर। तो उसने मुझसे ये बोला, और सर मेरे साथ आपको आना भी पड़ेगा, सपोर्ट भी करना पड़ेगा सर। ये इसकी कुछ कंडीशन थी। मैं आपके साथ काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी कंडीशन है। मैंने उससे सवाल किया, सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और ये हर एक सवाल आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। जब गीता में देखा था 2 रोल थे इसमें, एक था अर्जुन एक था दुर्योधन। और इन दोनों ने क्या करा, ये दोनों गए श्री कृष्ण जी के पास, और श्री कृष्ण जी से पूछा। तो एक थी चतुरंगनी सेना, जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना थी, जिसको हरा पाना असंभव था। और श्री कृष्ण जी एक ऐसे थे जिन्होंने एक कसम ये खा दी थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दोनों गए, तो सबसे पहली नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर। तो उन्होंने बोला अर्जुन बताओ क्या मांगते हो आप। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मैं तो सिर्फ आपका साथ मांगता हूं। तो अर्जुन से बोला श्री कृष्ण जी से, आप फिर सोच लो, एक तरफ तो मैं हूं जहां मैंने तो कसम ये खा दी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब दूसरा व्यक्ति दुर्योधन बताओ आप क्या मांगते हो। दुर्योधन ने बोला मैं प्रभु मैं आपसे चाहता हूं मेरे चतुरंगनी सेना दे दो। तो चतुरंगनी सेना दे दी दुर्योधन को, अर्जुन को मिला कृष्ण जी का साथ। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि यार वैसे भी श्री कृष्ण जी ने हथियार नहीं उठाने की कसम खा दी है, तो अब अर्जुन का तो बेड़ा गर्क होना ही है, और मेरे को सबसे दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना दे दी है, मेरे तो जीतना पक्का निश्चित तय हो गया है। लेकिन सर रिजल्ट आपके और हमारे सामने है। जीत किसकी हुई थी सर, अर्जुन की हुई थी।
पता है सर क्यों हुई थी? यहाँ पे मैं अगर आप लोगों से एक ही मैसेज कहता चाहता हूं सर, यहाँ पे हमारे पास चतुरंगनी सेना कितनी बड़ी टीम क्यों नहीं हो जाए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे पास कृष्ण जैसा अपलाइन ना हो तो सर। जीत हमेशा उसकी होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी जिसके पास एक अच्छा अपलाइन होता है सर। सेना से कुछ नहीं होता है सर, पावर से कुछ नहीं होता है सर, आपके पास इंपॉर्टेंट होता है आपका अपलाइन कितना आपके लिए सोचता है। आपके पास अपलाइन का साथ होगा ना सर, मैं आपको एक चीज कहूंगा सर, आसानी से बड़े करोड़पति का सर मल्टीपल करोड़पति बनना आसान हो जाता है सर। एक ही चीज होती है सर, वो होता है आपका अपलाइन। तो हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों में देखता हूं सर, वो क्या मांगते हैं, मुझे पावर दे दो, मुझे खर्च ये दो वो दो। सर मैं कहूंगा ना, साथ मांगो अपने अपलाइन का सर। आज भी फिर बोल रहा हूं सर, अपने अपलाइन का साथ मांगो, साथ इंपॉर्टेंट है सर। वो टीम तभी टिक सकेगी सर जब आपके अपलाइन आपके साथ हो। और मुझे यहाँ पे अपलाइन मिले सर त्रिलोक फरत्याल जी में, हमेशा दिल से सर, जब भी मैं ई बाइटोरियम यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं आज जिस भी पोजीशन में हूँ सर, उस एक व्यक्ति की वजह से हूँ, वो है त्रिलोक फरत्याल जी। मैं उनको गॉड के रूप में यहाँ पे देखता हूँ, उनको दिल से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहूंगा कि उनको मैं मतलब उन्होंने मेरी जिंदगी में सर वो आए। और ऐसे अपलायन सर, सच बता रहा हूँ ना सर, जितने भी यहाँ पे टीम मेंबर बैठे हैं, मैं दिल से कहूंगा सर, ऐसे अपलायन सर मैंने आज तक उनको देखा है ना सर, उन्होंने हमेशा समर्पित किया है अपने टीम को लेके सर। उनका ना दिल से मैं कहूंगा सर, आप रिगार्ड करें, ऐसे अपलायन सर ढूंढ के भी नहीं मिलते हैं। हमेशा टीम के लिए एक पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव सोच रखी है उन्होंने। तो ऐसे अपलायन आप और हमें मिले ना सर त्रिलोक फरत्याल जी, मैं दिल से धन्यवाद देना सर ऐसे अपलायन का। और मैं चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी यहाँ पे करना चाहूंगा। मेरी यहाँ पे स्लाइड यहाँ पे खत्म होती है, मैं धन्यवाद दूंगा त्रिलोक सर ने मुझे आज मौका दिया और ऐसे अपलायन मुझे मिले। और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके मैं चाहूंगा अपनी पीपीटी को यहाँ पे खत्म करूंगा। और आज हमारे अपलायन को मैं चाहूंगा वो एक थैंक यू यहाँ पे लिखे। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू राजू सर। आज